2024 के लोकसभा चुनाव की सभी राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति क्या होगी? जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो बाकी जो भी विपक्षी दल हैं उनका एक ही उद्देश्य होगा कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करें और अपनी पार्टी को सत्ता में स्थापित करें। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम कांग्रेस की विचारधारा पे, कांग्रेस की रणनीति पे ध्यान दें। क्या कांग्रेस अपने दम पे अकेले चुनाव लड़ेगी या विपक्षी एकता को एक साथ लेकर बीजेपी से मुकाबला करेगी, या फिर जो देश में एक तीसरा फ्रंट तैयार हो रहा है जिसे अरविंद केजरीवाल और केसीआर मिलकर तैयार कर रहे हैं, ये लोग अब बीजेपी से मुकाबला करेंगे। लेकिन इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए कांग्रेस के ही अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान जो आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं और इसके बाद ये समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर रणनीति कैसे बनेगी। तो चलिए हम एक एक करके कांग्रेस के नेताओं की बयान को सुन लेते हैं और इसका आखिरी लब्बो लुबाब क्या होने वाला है उसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान के बारे में। खड़गे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि बीजेपी को 2024 में सत्ता से बाहर निकालने के लिए विपक्षी एकता की जरूरत है। कांग्रेस के नेतृत्व में सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाया जाएगा और विपक्षी एकता की सरकार बनाई जाएगी। उसके बाद सबको लगने लगा कि अब धीरे धीरे सभी विपक्षी दल एक मंच पे आने लगेंगे। लेकिन उसके कुछ ही समय के बाद जो है वो जयराम रमेश, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का जवाब देते हुए जो बात कहा उसके बाद सबकी सोच एक बार फिर से पलट गई। जयराम रमेश जी ने यही कहा कि 2024 के चुनाव से पहले किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा, चुनाव के बाद सोचा जाएगा कि विपक्षी एकता के गठबंधन की आवश्यकता है या नहीं है। अब इसके बाद लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर कांग्रेस करने वाली क्या है, क्योंकि दोनों वरिष्ठ नेताओं के बयान अलग अलग जा रहे हैं। चलिए, ये तो रही इन दो नेताओं का बयान। अब इसके बाद हम चलते हैं जो रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन हुआ है। यहाँ पे दो ऐसी चर्चाएं यहां से निकल कर आई हैं जो सबको बहुत ही ज्यादा हैरान कर रही है। सबसे पहला जो है वो है सोनिया गांधी के बारे में कि अब सोनिया गांधी राजनीति से इस्तीफा ले रही हैं, संन्यास ले रही हैं और अब वो राजनीति नहीं करेंगी, अब उनको यहाँ पे आराम करना है। उन्होंने यही कहा कि जो भारत जोड़ो यात्रा था वो उनका आखिरी राजनीतिक यात्रा था, अब वो किसी तरीके की राजनीतिक प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेंगी। पहले तो खबरें ये आई कि इस अधिवेशन में एक अध्यादेश पारित किया गया है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के आजीवन सदस्य होंगे। लेकिन उसके बाद में फिर से एक खबरें आई कि सोनिया गांधी CWC की मेंबर भी नहीं होंगी, 2024 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये तो रही बात सोनिया गांधी की। उसके बाद आया एक खबर राहुल गांधी के बारे में। खड़गे जी ने ही रायपुर में अपने बयान देते हुए, उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं होंगे। इसके बाद से बहुत ज्यादा चर्चा शुरू हो गई कि आखिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं होंगे तो फिर भारतीय राजनीति में और कांग्रेस में उनकी भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि वो कांग्रेस में अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है और अब प्रधानमंत्री के दावेदार भी नहीं होंगे तो उनकी भूमिका क्या होगी। क्योंकि खबरें यही आ रही थी कि जो कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा किया उसका मुख्य उद्देश्य था राहुल गांधी की छवि को सुधारना, उनकी जो पप्पू वाली छवि हुई है उसको सुधारना, एक सीरियस राजनेता के तौर पर उनको आगे लेकर जाना ताकि प्रधानमंत्री की दावेदारी में और भी मजबूती लाया जाए। लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है तो फिर वो क्या है और उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये भी एक चर्चा का विषय है। लेकिन अगर विपक्षी एकता होता है तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के अलावे जो एक राजनीतिक पार्टी है जो बीजेपी को बहुत टक्कर दे सकती है वो है TMC यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी। लेकिन मेघालय के चुनावी प्रचार प्रसार में राहुल गांधी ने TMC पे बहुत ज़्यादा हमलावर दिखे, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कटाक्ष किया और बहुत ही ज़्यादा बयानबाजियाँ की। इसके बाद अब यही लगता है कि अगर विपक्षी एकता की बात होती भी है तो ममता बनर्जी शायद उस मंच पे नजर नहीं आए। दूसरी तरफ जयराम रमेश ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का जवाब देते हुए जो बात कहा उसके बाद भी यही लगता है कि नीतीश कुमार भी विपक्षी एकता का हिस्सा नहीं है।
इसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी इसका हिस्सा नहीं बनेगी। साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि तीसरे फ्रंट का हिस्सा है। और दूसरी चीज कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, वो भी तीसरे फ्रंट को लीड कर रहे हैं और शायद विपक्षी एकता के मंच पे नजर नहीं आए। तब विपक्षी एकता का भविष्य क्या होगा, ये एक चिंता का विषय है और इसके बारे में सोचना भी जरूरी है। बाकी आपको क्या लगता है इस विपक्षी एकता के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल अपनी राजनीतिक चर्चा को यहीं पर रोकते हैं, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।